साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विरचित उत्साह। प्रस्तुति केशरी नंदन त्रिपाठी और चतुरानंद झा की। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय जान लेते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 को हुआ था। 1930 के बाद इनका जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन से मनाया जाने लगा। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य संग्रहों में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्याकली। उनके उपन्यासों में प्रमुख हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया। इनकी कहानी संग्रहों में प्रमुख हैं सखी, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहावसान 15 अक्टूबर सन 1961 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के दारागंज नामक स्थान पर हुआ था। बादल कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख वर्ण विषयों में एक रहा है। महाकवि निराला की उत्साह कविता बादलों के माध्यम से उत्साह एवं ओज को अपनी वाणी प्रदान करता है। तो आइए समय न गंवाते हुए इसका वाचन सुनते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब हम इस पाठ में आए हुए कतिपय शब्दार्थ देख लेते हैं। घोर अर्थात डरावना या बहुत अधिक। धाराधर अर्थात बादल। ललित अर्थात मनोहर या सुंदर। उन्मन अर्थात उद्विग्न। निदाघ अर्थात गर्मी या ताप। घन अर्थात बादल। तप्त अर्थात गर्म। प्रस्तुत कविता में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहा है कि ओ बादल, तुम सारे आकाश को घेर लो और गरज गरज कर खूब जोर से इस धरती पर बरसो। अर्थात पृथ्वी के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करो और हमारे अंदर सोए हुए साहस को भी जगाओ। कवि ने आगे बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल बहुत सुंदर हैं। कवि बादल का आह्वान करते हुए नवयुवकों और क्रांतिवीरों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इन काले रंग के सुंदर घुंघराले बादलों की भांति पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। अर्थात हे नवयुवक, तुम बहुत ही ऊर्जावान हो और पूरे विश्व में फैलकर अपने साहस का परिचय दो। तुम किसी बालक की कल्पना के समान विस्तृत हो। तुम्हारे हृदय में बिजली के समान आभा विद्यमान है और तुम कवि की भांति सभी को एक नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे मन में अर्थात तुम्हारे अंदर वज्र जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है।
कवि आगे बादल की गर्जन के माध्यम से क्रांति का संदेश सुनाते हुए उन ऊर्जावान नवयुवकों क्रांतिकारियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार सभी के तन मन में कर दो। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह संसार के सभी लोगों के सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नवजीवन की तरफ अग्रसर करेगा। वह हमें जीने की नई आशा प्रदान करेगा। कवि कहते हैं कि सभी लोग गर्मी के कारण बहुत व्याकुल व अनमने हो गए हैं। अतः हे बादल, तुम अज्ञात अर्थात न जाने कौन सी दिशा से अचानक आकर बरस जाओ और अपने शीतल जल से इस तपती धरती को शांत कर दो। कवि कहते हैं कि सारी जनता कष्टों से, दुखों से त्रस्त है। कवि बादल के माध्यम से क्रांति दूतों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि एक बार फिर से इस तप्त धरा को शीतल कर दो, अर्थात सारी जनता को शांत कर दो, उनके कष्टों का निवारण कर दो। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही साहित्य कौमुदी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।